वन वोट वन वैल्यू, जिसका सेंटर ऑफ अटेंशन है प्रिंसिपल ऑफ डिलिमिटेशन। आखिर क्या होता है ये प्रिंसिपल ऑफ डिलिमिटेशन? डिलिमिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फिक्स किया जाता है, जो कि एंश्योर करती हैं प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन चेंजेस इन द कंट्री। सिंपल शब्दों में बात की जाए तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक एमएलए कितने लोगों को, कितने सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करता है, डिलिमिटेशन उसकी लिमिट सेट करता है, जिसका रेशो सेम होना चाहिए। अब सवाल यह है कि सदर्न स्टेट इस डिलिमिटेशन का विरोध क्यों कर रहे हैं? हुआ यूं कि सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेशो है वो पिछले 50 सालों में काफी कम है। ऑन द अदर हैंड नॉर्दर्न स्टेट का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेशो है वो काफी हाई है। अगर डिलिमिटेशन अप्लाई हो जाता है तो हो सकता है कि नॉर्दर्न स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा हो जाए और सदर्न स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए, जिसका एक प्रोबेबल इंपैक्ट ये भी हो सकता है कि नॉर्दर्न स्टेट के जो रिप्रेजेंटेशन है वो हायर हो जाएगा और साउदर्न स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पॉपुलेशन को देखते हुए हर सेंसस के बाद इन सीट्स का रीएडजस्टमेंट हो जाना चाहिए। इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्शनेबल बनाता है डिलिमिटेशन कमीशन। वैसे तो हर सेंसस के बाद इसे एक्टिवेट हो जाना चाहिए, लेकिन 1976 से इसे फ्रीज कर दिया गया है। 84th अमेंडमेंट 2001 में यह कहा गया कि आपको 2026 के बाद जो भी पहला सेंसस होता है आपको रीएलोकेशन ऑफ सीट कर देनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि 2027 में जो सेंसस कंडक्ट होगा उसके बाद जो रीएलोकेशन ऑफ सीट्स होगा तो क्या इंडिया एक कंप्लीट बैलेंस क्रिएट कर पाएगी बिटवीन साउदर्न स्टेट एंड नॉर्दर्न स्टेट? फॉर मोर सच वीडियोस कीप फॉलोइंग न्याय सर।